जब भी दलितों के अधिकारों की बात होती है, उन्हें समाज में बराबरी देने की बात होती है, तो समाज के कुछ मनुवादियों को इससे तकलीफ होने लगती है। मनुवादियों द्वारा इसका भारी भरकम विरोध किया जाता है। लेकिन जब जातिवाद में अंधे मनुवादी दलितों के खिलाफ अपराध करते हैं, तो सामाजिक ठेकेदारों की आंखों पर पट्टी बन जाती है। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। समाज का यही फर्क दलितों के उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण है। दलित प्रताड़ना से जुड़े कई सवाल हैं, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जिन्हें दबाया जा रहा है। पहला मामला तमिलनाडु के दलित इंजीनियर की से जुड़ा हुआ है। दरअसल तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में ऑनर किलिंग मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक दलित इंजीनियर कविन सेल्वा गणेशन की के करीब 4 दिन के बाद उनकी कथित प्रेमिका सुभाषिनी मीडिया के सामने आई है। कविन के माता पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या में 21 साल का भाई सुरजीत और उसके माता पिता शामिल हैं। लेकिन अब सुभाषिनी ने सामने आकर अपने माता पिता पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सुभाषिनी ने कहा कि वो और कविन दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इस बारे में सुभाषिनी के माता पिता को कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें केवल फंसाया जा रहा है। उन पर लगे हत्या के आरोप बेबुनियाद हैं। सुभाषिनी ने आगे कहा कि उसने और कविन ने फैसला किया था कि दोनों के बीच जातिगत भेदभाव है, इसीलिए घर वालों को बताने से पहले इंतजार करेंगे और समय आने पर बताएंगे। हालांकि सुभाषिनी ने अपने भाई सुरजीत से कविन को लेकर बात की थी, जिसके बाद सुरजीत ने अपने पिता से बात की, लेकिन सुभाषिनी उस वक्त दोनों के रिश्ते में होने की बात से मुकर गई थी, क्योंकि कविन को और समय चाहिए था। सुभाषिनी बताती है कि कविन और उनके भाई सुरजीत के बीच आखिर क्या हुआ। वो बताती है, सुरजीत ने कविन को 28 जुलाई को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन कविन 27 जुलाई को क्यों आया था वो नहीं जानती है। मेरे माता पिता पूरी तरह से निर्दोष हैं। इस मामले में उन्हें निशाना ना बनाया जाए। बताते चले कि सुभाषिनी के माता पिता प्रशासनिक पदों पर तैनात हैं और इस हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही सुभाषिनी के पिता सरवनन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो वहीं उनकी मां कृष्ण कुमारी अभी फरार है। फिलहाल ये मामला सीबीसीआईडी के पास है। कविन के पिता ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए ताकि कविन को न्याय मिल सके। गौरतलब है कि 27 जुलाई को कविन की सुभाषिनी के भाई ने की थी और खुद को सरेंडर भी कर दिया। वो कविन और सुभाषिनी के रिश्ते से काफी नाराज था। अब इस मामले में सुभाषिनी का बयान पूरे केस को अलग ही मोड़ दे रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अगली खबर है हरियाणा से, जहां दलितों को तो छोड़िए, उनके अधिकारों के लिए लड़ने वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जी हाँ, 21 अप्रैल 2010 के दिन हिसार में हुआ मिर्चपुर कांड तो आपको याद ही होगा। ये वही कांड है जिसमें जाट समुदाय के लोगों ने मिर्चपुर में वाल्मीकि समुदाय के कई घरों को लगा दी थी और उसने कई दलित जिंदा जल चुके थे, जिसके बाद सभी वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने रातों रात गांव से पलायन कर दिया था। इस मामले में 2018 में मामूली सजा के बाद 21 आरोपियों को छोड़ दिया गया, लेकिन दलितों की मजबूत आवाज के रूप पहचाने वाले और हिसार के मिर्चपुर कांड को लेकर दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले हांसी के मॉडल टाउन निवासी एडवोकेट रजत कलसन को अब नारनौल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हत्या का आरोप लगाया है और उन्हें हिसार ऑटो मार्केट में हीरो बाइक एजेंसी के सामने से 7-8 सिविल वर्दी में आए पुलिस वालों ने बातचीत करने के बहाने अपनी गाड़ी में जबरन डाल दिया। खबर मिलने पर रजत कलसन के भाई रोहित कलसन खुद कई थानों के चक्कर लगाकर आए हैं, लेकिन उनके खिलाफ हुई एफआईआर की कॉपी कोई भी देने के लिए राजी नहीं है और ना ही उनके भाई का कोई सुराग मिल रहा है। उन्हें डर है कि कहीं उनके भाई के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। आपको बता दें कि रजत कलसन की गिरफ्तारी को लेकर हांसी बार के वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर दिया है। ध्यान देने वाली बात है कि रजत पहली बार मिर्चपुर कांड में वाल्मीकि समाज के लिए केस लड़ने के मामले को लेकर सुर्खियों में आए थे। फिलहाल उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे सभी में काफी रोष है। अगली दलित उत्पीड़न की खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां एक दलित युवक को सुबह की प्रार्थना के वक्त एक छात्र की पीठ थपथपाना काफी भारी पड़ गया। पीठ थपथपाने को स्कूल के प्रिंसिपल ने थप्पड़ मारने
मारने का नाम दे दिया और दलित युवक को न केवल जाति सूचक गालियां दी गई बल्कि कई थप्पड़ भी मारे गए। ये घटना प्रयागराज के सैदाबाद ब्लॉक के बीदा में मौजूद जूनियर स्कूल की है। स्कूल में दलित समाज में आने वाले डी ग्रेड श्रेणी में काम करते हैं। कुछ दिन पहले उनका बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिससे उन्हें चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि वो स्कूल से 100 मीटर की ही दूरी पर ही रहते हैं तो वो लंगड़ाते हुए स्कूल में ड्यूटी करने आते हैं। इस दौरान सुबह की प्रार्थना के वक्त जब वो सभी बच्चों को एक कतार में खड़ा कर रहे थे तब उन्होंने सहारे के लिए एक बच्चे की पीठ पर हाथ रखा और उसे थपथपाया था। लेकिन इसके लिए महिला प्रिंसिपल ने रत्नेश को कई जाति सूचक गालियां दी और थप्पड़ भी मारा। रत्नेश ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब प्रिंसिपल ने दबंगई दिखाई हो। इससे पहले भी उसने कई स्टाफ के साथ इस तरह की हरकतें कर चुकी हैं। रत्नेश ने मांग की है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो वो खुद जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी ओर स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने सफाई में कहा कि वो असल में रत्नेश की जाति तक नहीं जानती, ये केवल उन्हें बदनाम करने के लिए चली गई एक चाल है। बताते चले कि इस मामले को लेकर सैदाबाद के एबीएसए ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगली खबर महाराष्ट्र से सामने आई जहां 63 साल की दलित बुजुर्ग के साथ न केवल 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई बल्कि पैसे मांगने पर उन्हें बुरी तरह से जाति सूचक गालियां देकर अपमानित भी किया गया। ये घटना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की है। दरअसल 63 साल की बुजुर्ग दलित महिला ने जलगांव के रहने वाले रामकृष्ण पाटिल और उनके 2 सहयोगी युवराज बैसाने व अमोल बैसाने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इन आरोपियों ने 2022 में एक सामाजिक कल्याण संगठन के नाम पर उनसे 1 करोड़ रुपए की धांधली की और उसके लिए नकली दस्तावेज बनाए। तीनों ने दलित महिला से पैसे तो ठग लिए लेकिन पैसे वापस मांगने पर महिला को जातिगत अपमान का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अर्जुन राजने ने बताया कि इस मामले को SC/ST एक्ट के अलावा धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी समेत कई और मामले में भी FIR दर्ज की गई है। फिलहाल तीनों आरोपी फरार हैं और इस मामले की जांच जारी है। अगली खबर यूपी के बुलंदशहर से सामने आई है जहां एक दलित युवक को जातिगत गालियां देने के बाद हिंसा भड़क गई है। जी हां, बुलंदशहर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव सराय छबीला में स्कूली छात्रों के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद ये मामला जातिगत लड़ाई में तब्दील हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में दोनों पक्षों की ओर से पथराव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। इस पत्थरबाजी में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस घटना की जानकारी देहात थाना को लगी तो भारी संख्या में पुलिस बल हिंसा को शांत करने पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसके तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में घटित हुई दलित उत्पीड़न की खबरें सुर्खियों में हैं। ऐसे मामलों पर आपकी क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।